हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सेशन, जो कि एमसीक्यूज आपके रिलेटेड हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज लार्ज, ऑप्शन सेकंड स्मॉल, ऑप्शन थर्ड मार्केट एंड ऑप्शन 4 इज वेल्थ। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा ग्रीक वर्ड में से आया है माइक्रोस, उसका मतलब क्या है? लार्ज, स्मॉल, मार्केट एंड वेल्थ। आई होप आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है? स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। माइक्रोस, और माइक्रोस का क्या मतलब है? स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल या फिर स्मॉल यूनिट्स के साथ डील करती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है? फर्स्ट ऑप्शन इज इकोनॉमी एज अ होल, ऑप्शन सेकंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, ऑप्शन थर्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑप्शन फोर्थ इज अवर नेशनल इनकम। तो पहले आप सोचिए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करती है, उसके बाद मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी एज अ होल, होल की हम किस में बात करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो में किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल की। जैसे आप पहले एमसीक्यूज देख रहे हैं, आप अपनी नोटबुक पे मार्क कर लेना कि कौन सा एमसीक्यूज आपका सही जा रहा है और कौन सा एमसीक्यूज आपका गलत जा रहा है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपके इस टोटल में से कितने क्वेश्चंस ठीक निकले हैं। तो थर्ड एमसीक्यूज है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कौन सी जो प्रॉब्लम है वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है? नॉट, नोट का ध्यान रखना। ऑप्शन 1 इज व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑप्शन सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड ऑप्शन 4 इज हाउ टू अर्न प्रॉफिट। पहले आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो जो किसके साथ नहीं डील करती, व्हाट टू प्रोड्यूस भी हम पढ़ते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस भी पढ़ते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस भी पढ़ते हैं, पर हाउ टू अर्न प्रॉफिट ये सेंट्रल प्रॉब्लम में हमने नहीं पढ़ा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या दो चीजें थी, हाउ टू प्रोड्यूस में किससे रिलेटेड था, और फॉर होम टू प्रोड्यूस से किससे रिलेटेड था? आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दीजिएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, एक्चुअल मनी स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट। पहले आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ रखा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, दैट इज कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जो ऑप्शन आप बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ रहे हो उसको ही हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक मशीन है, मशीन दो चीजें प्रोड्यूस कर सकती थी, एक पेन्स एंड एक नोटबुक्स। ठीक है, आपने किसकी प्रोडक्शन कर ली? नोटबुक की, बट आपने छोड़ा क्या है? पेन। बेस्ट अल्टरनेटिव आप क्या छोड़ के आए हो? पेन। तो उसे ही हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जो चीज आपने छोड़ी है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं कि कौन सा है। Next is your favorite topic, that is PPC. PPC means production possibility curve. Production possibility curve is also known as, production possibility curve को और क्या बोलते हैं? First one is indifference curve, second is our demand curve, third is our transformation curve and fourth is our cost curve. पहले आप सोचिए कि PPC इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों,
पीपीसी को इंडिफरेंस कर्व तो बोल नहीं सकते, इंडिफरेंस कर्व तो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। डिमांड कर्व हमें पता है, लास्ट रह गया कोस्ट कर्व, तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ऑप्शन बचा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी का एक और नाम भी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि पीपीसी का और अनदर नेम क्या है। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, दैट इज पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज अवर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। Next is, which of the following is not a microeconomics concept? इनमें से कौन सा माइक्रोइकोनॉमिक्स कंसेप्ट नहीं है? फर्स्ट वन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सेकंड इज लॉ ऑफ डिमांड, थर्ड इज नेशनल इनकम एंड फोर्थ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब भी आप एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो एमसीक्यूज को मिनिमम 2 बार आप पढ़ा करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। उसने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, कि कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं है। पहले आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी तो करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड भी माइक्रो में पढ़ते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का टॉपिक तो माइक्रो का नहीं है, वो किस इकोनॉमिक्स का है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड फोर्थ इज अवर पीपीसी, पीपीसी को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अवर नेशनल इनकम। नेक्स्ट अवर एमसीक्यूज इज द पॉइंट ऑन द पीपीसी रिप्रेजेंट, जो पीपीसी के ऊपर पॉइंट आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड इज अनअटेनेबल, थर्ड इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। जो पीपीसी के ऊपर पॉइंट आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फुलर यूटिलाइजेशन, अनअटेनेबल, अंडर यूटिलाइजेशन या नन ऑफ दिस। पहले आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है, जो भी पीपीसी के ऊपर पॉइंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो भी इसके ऊपर पॉइंट आ रहा है उसमें हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। दी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, वो किसके साथ रिलेटेड है? फर्स्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, थर्ड इज टाइप्स ऑफ गुड एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो आप सोचिए पहले कि जो प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस हमने पहले से कर रखी है वो, उसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस में हम स्टडी करते हैं टेक्निक, कि हमने जो प्रोडक्शन है वो कौन सी टेक्निक के साथ करनी है। तो 2 तरह की टेक्निक्स थी, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कौन सी कंट्री में यूज होती है और कैपिटल इंटेंसिव कौन सी कंट्री में यूज होती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। एंड अवर लास्ट एमसीक्यूज इज स्कार्सिटी मीन्स। ये वाला एमसीक्यूज आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी काफी आता है, ठीक है। आपको स्कार्सिटी मीन्स लिख के डैश छोड़ देंगे। तो स्कार्सिटी का क्या मतलब है? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, या ऑल ऑफ द अबव। पहले आप बताइए कि स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है। तो स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है कि स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। तो कमी कब होगी? जब डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आज की वीडियो में मैं थोड़ी ही एमसीक्यूज लेके आई थी, अगर आपका इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू कर सकती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।